हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सबसे आसान तरीके से समझाने जा रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए इसलिए मैंने 4 पार्ट में इसे बनाया है। मैंने जल्दबाजी नहीं की है कि एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं और जल्दी जल्दी से बता दूं। तो इसलिए मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। तो आप उन सभी पार्टों को बारी बारी से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तुलसीदास जी के विषय में जानेंगे क्योंकि वही इनके रचयिता हैं। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म के संबंध में बहुत सी ऐसी बातें किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनका ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन फिर भी 15वीं शताब्दी में 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। कासगंज जनपद अब वर्तमान में वो कहलाता है। संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान होने के साथ साथ वो हिंदी के भी बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। श्रेष्ठ कवियों में से एक थे और उनकी जो मूल रूप से भाषा थी वो अवधी थी। हालांकि उन्होंने ब्रजभाषा में भी कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि उनकी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में प्रसिद्ध है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी उनकी, जिस रचना को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वो है रामचरितमानस। और अभी जो आप प्रसंग पढ़ने जा रहे हो वो भी रामचरितमानस से लिया गया है, बाल्यकांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर से संबंधित घटनाएं हुई हैं। तो उन घटनाओं के विषय में अब हम जानेंगे। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। सीता उनकी पुत्री हैं। जनकपुर जो कि नेपाल में है, बिहार बॉर्डर के पास है, नेपाल और बिहार बॉर्डर के पास, लेकिन वो है नेपाल में। सीता धरती पुत्री थी, धरती से जन्म लिया था। और सीतामढ़ी जो कि बिहार में है, वहाँ किसान खेती कर रहे थे जनक के राज्य के समय। तो जनक का साम्राज्य था। और जैसा कि आपको पता है कि जिस राज्य में कुछ भी प्राप्त होता है तो राजा के दरबार में ले जाते हैं। तो सीता एक मटकी में मिली थी, मिट्टी में, उनको ले जा करके उन्होंने जनक को सौंप दिया और जनक ने उसे अपना पुत्री बना लिया। हालांकि उसके बाद जनक की 3 पुत्रियां हुई। और आपको पता है रामायण में फिर बाद में उनका भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण से विवाह हुआ था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को समझने के लिए पहले आपको सीता का स्वयंवर समझना होगा। और उस स्वयंवर में जो धनुष टूटा था उसके विषय में हल्की सी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि ये देवराज इंद्र द्वारा दिया गया था, जो जनक के पूर्वजों के समय से ही उनके राज्य में रखा हुआ था सुरक्षित। उस धनुष की विशेषता थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उसे उठा नहीं पाता था। तो एक बार जनक ने देखा कि सीता अपने बचपन में खेल रही थी और उसने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। ये देखकर जनक अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो कम से कम उस धनुष को उठा सकें। राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए दुनिया भर में, संसार में जितने भी योद्धा थे, राजा थे, ऋषि मुनि महात्मा थे, सबको निमंत्रण भेजा। विश्वामित्र को भी भेजा। विश्वामित्र अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण के साथ वहां उपस्थित होते हैं। रावण भी वहां आता है। बारी बारी से सभी योद्धा आते हैं और उसे उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई उसे हिला भी नहीं पाता। यहाँ तक कि रावण ने भी, जो कि कैलाश पर्वत को उठा लिया था शिव के साथ, इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी वो उस धनुष को नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर अहंकार था और उस धनुष की यही विशेषता थी कि अगर कोई अहंकार और गौरव से भरकर उसे उठाने का प्रयास करेगा तो वो संभव नहीं है। तो राम जब उसके करीब गए उठाने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया और फिर उस धनुष को उठाया और उनके उठाते ही वो धनुष टूट गया। हालांकि राम ने उसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। आपको पता है कि धनुष में एक धागे की तरह, रस्सी की तरह बंधा होता है जिसमें तीर लगाकर मारते हैं। राम जी ने प्रयास किया कि उसे वो ऊपर चढ़ाकर बांध देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हल्का सा जोर लगाया कि वो धनुष टूटकर जमीन पर गिर पड़ा।
धनुष के टूटते ही आकाश में भयंकर गर्जना हुई, जो बादल टकराने से जैसी आवाज होती है वैसे भूकंप आ गया। तीनों लोग कांपने लग गए, धरती आकाश हर जगह से गर्जना की आवाज, कंपन चारों ओर। बहुत ही डरावना दृश्य हो गया। परशुराम तपस्या में लीन थे, उन्हें भी ये गर्जना सुनाई दी और वो गुस्से में क्रोधित होते हुए उस स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। भगवान परशुराम, जो कि विष्णु के आवेशावतार थे, बहुत ही क्रोधी और ब्रह्मचारी थे वो, और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उनसे डरते थे। क्रोध में आकर वो किसी को भी श्राप दे देते थे और जिनसे किसी का भी अनिष्ट हो सकता था। तो अब आपने इतना जान लिया है, तो अब हम सीधा काव्यांश को समझते हैं। तो जब परशुराम बहुत क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं, तो सभी लोग, जितने राजा महाराजा ऋषि मुनि जनक, राजा जनक, सभी डरकर भयभीत हो जाते हैं कि न जाने अब किसका अनिष्ट होने वाला है, न जाने वो किसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उनसे सभी डरते थे। तो इन सारी बातों को देखते हुए राम, जो कि परशुराम के स्वभाव से भली भांति वाकिफ थे, आगे बढ़ते हैं और क्षमा याचना करते हुए उनसे कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। हे स्वामी, शंभुधनु यानी शिव के धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, यानी कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई है केहू एक दास तुम्हारा, कोई और नहीं बल्कि आपका ही एक दास है। आगे बढ़कर राम कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही एक दास है। ऐसा राम इसलिए कहते हैं ताकि उनका क्रोध जो है परशुराम का, वो शांत हो जाए और जो अनिष्ट होने वाला है उससे सभी वहां उपस्थित सभी लोग बच जाएं। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आप तो अकारण ही क्रोधित हो गए हैं, आप अकारण ही यहाँ चले आए हैं, इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं है। परंतु ये बात सुनकर, सुनी रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होना, यह सुनकर मुनि और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध शांत नहीं होता, उल्टा उनका क्रोध और बढ़ जाता है। और क्रोधित होकर वो आगे कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि का अर्थ होता है शत्रु। जो शत्रु की तरह व्यवहार करे उससे तो सिर्फ लड़ाई की जाती है, युद्ध की जाती है। सेवक तो वो होता है, राम से कहते हैं, जो सेवा करे। ये कैसी सेवा? जो शत्रु की तरह व्यवहार करे उससे तो सिर्फ शत्रुता ही की जाती है। फिर आगे राम से कहते हैं, सुनहु राम, जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है ना, सहस्त्र बाहु के समान वो हमारा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन था? एक राक्षस था जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसका वध किया था परशुराम ने। तो इस बात को याद दिलाते हुए राम से कहते हैं कि सुनो राम, जिस किसी ने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है ना, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है, और उसे भी मैं वैसे ही मार डालूंगा जैसे मैंने सहस्त्र बाहु का अंत किया था। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग करना। बिहाई समाजा, उसे, सो का मतलब है उसे, इस समाज से, इस सभा से तुरंत अलग कर दो। अर्थात इस सभा में जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है धनुष तोड़ने का, उस व्यक्ति को ढूंढकर मेरे सामने, मेरे आगे लाकर खड़ा कर दो। न तो मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने राजा है ना यहाँ उपस्थित, मैं सबको मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो नए नए युवा होते हैं, नए नए पढ़े लिखे होते हैं, जोश में होते हैं, तो लक्ष्मण ने गुरुकुल में शिक्षा ली थी और अभी नए नए उन्होंने नया नया धनुर्विद्या सीखा था, तो उन्हें अपने पराक्रम पे, अपने योद्धा होने पर बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था। तो लक्ष्मण को चूंकि ये पता नहीं था कि परशुराम कौन है, वो अच्छी तरह से उनको जानते नहीं थे, उनके क्रोध को नहीं जानते थे, उनकी वीरता से वाकिफ नहीं थे। हालांकि लक्ष्मण ने ये भी नहीं देखा कि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, जनक और स्वयं उनके गुरु विश्वामित्र भी
सब शांत है, सभी हाथ जोड़े उनके आगे खड़े हैं, फिर भी लक्ष्मण ये अनुमान नहीं लगा पाए कि ये लोग क्यों डरे हुए हैं। और लक्ष्मण उनकी अवमानना करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, उनका अपमान करते हुए, ठीक है, मुस्कुराकर कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। जब परशुराम के द्वारा ये सब कहा जाता है तो ये सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परुष धरहि अवमाने, और परशुराम की तरफ देखकर कहते हैं, अवमानना का अर्थ होता है इंसल्ट करना, अपमान करना, बहुत ही अवमानना के साथ हंसकर उन्हें उनको जवाब देते हैं। हालांकि वहां उपस्थित जितने राजा महाराजा, गुरु, ऋषि मुनि थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी अवमानना कर सके, उनका जवाब दे सके। लेकिन लक्ष्मण ये सब नहीं सोच पाए और वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहु धनुही तोड़ी लड़काई। बहु का मतलब बहुत, धनुही धनुष का छोटा सा मॉडल जो बचपन में छोटे बच्चे रामलीला वगैरह से खरीद लेते हैं, धन और तीर धनुष और चलाते हैं, उस धनुष के विषय में कहते हैं लक्ष्मण। बहु धनुही तोड़ी लड़काई। लड़काई मतलब बचपन। बचपन में न जाने हमने धनुर्विद्या सीखते हुए कितने धनुष को तोड़ डाला। कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। परंतु हमारे गुरु ने तो हम पे कभी क्रोध नहीं किया, हमारे स्वामी ने हम पे कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, न जाने आपको इस धनुष पे इतनी ममता क्यों है, इतना मोह क्यों है। ममता से अर्थ प्रेम से है, कि न जाने आपको इस धनुष पे क्यों इतना प्रेम है। लक्ष्मण ये समझ ही नहीं पाए कि इस धनुष की महत्ता क्या है, विशेषता क्या है, क्यों परशुराम इतने क्रोधित हुए। तो वो कहते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों है। ये सारी बातें सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम के लिए आया है। रे नृप बालक, यानी कि नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र यानी कि बच्चा, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, ठीक है, राजकुमार। रे नृप बालक, रे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार। लगता है तुम काल के वश में चले गए हो, यानी कि मृत्यु तुम्हारे सर पर हावी हो गया है, तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लक्ष्मण से कहते हैं परशुराम कि इसीलिए तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। तुम काल के वश में आ गए हो, लक्ष्मण से कहते हैं, इसलिए तुम अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो। यानी कि लक्ष्मण जो उनसे बहस कर रहा था, इसके जवाब में वो कहते हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही का अर्थ होता है धनुष का छोटा मॉडल, मैंने आपको बताया। सम त्रिपुरारी धनु, अब धनु ही सम त्रिपुरारी धनु में उपमा अलंकार है। तो त्रिपुरारी शिव का नाम है और धनु मतलब धनुष। तो ये छोटा जो धनुष होता है वो और शिव का धनुष, इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। लक्ष्मण से कहते हैं परशुराम कि शिव के धनुष में और किसी मामूली धनु ही में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये शिव का धनुष है, कोई धनु ही नहीं है। विदित सकल संसार, विदित मतलब जानना, सकल मतलब समस्त और संसार आप सब जानते हो। तो ये बात समस्त संसार में सबको ज्ञात है, पूरे संसार में सबको पता है कि ये शिव का धनुष है, एक विशेष धनुष है। इस धनुष की तुलना किसी नहीं हो सकती, ये समस्त संसार जानता है। और इस बात को तुम नहीं जानते, जो तुम तरह से बोल रहे हो कि आपको ये धनुष बहुत प्यारा क्यों है, इस बात से तुम वाकिफ क्यों नहीं हो। तो इस तरह से ये जो काव्यांश है इसका एक स्टैंजा खत्म हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में बताऊंगी, तो आप उसे भी सर्च कीजिए और अच्छे से उसे भी जान लीजिए।